दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अविनाश गुप्ता फ्रॉम अकाउंटिंग विद अविनाश। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हम इस चैनल पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अकाउंटिंग, टैली, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस ये टॉपिक सिखाते हैं। तो आज हम जानते हैं कि ये असेट्स क्या होता है। चलिए समझते हैं और जानते हैं असेट्स के बारे में। दोस्तों, what is asset? Asset are things a person or business own that have value and can provide future benefit. assets फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है और नॉन फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है। एक ऐसी संपत्ति होती है जिसकी कोई वैल्यू होती है और जो हमें फ्यूचर बेनिफिट देती है। रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस दैट हेल्प इट अर्न इनकम इन द फ्यूचर। बिजनेस में कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसकी हेल्प से वो अपने बिजनेस को इंक्रीज करता है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाता है। इट मीन्स असेट्स व्हाट यू ओन, मतलब कि असेट्स वो होती है जो आपके पास फिजिकल फॉर्म में या नॉन फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे कि बिल्डिंग, वो आपकी फिजिकल फॉर्म में असेट है। आपकी गुडविल, वो आपकी फिजिकल फॉर्म में नहीं होती लेकिन टेंजिबल होती है। आपकी गुडविल भी आपकी असेट ही मानी जाती है। आपका रुतबा, जिसे हम कह सकते हैं, आपकी गुडविल, आपकी छवि, वो भी आपकी संपत्ति है लेकिन वो दिखाई नहीं देती। फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस की बिल्डिंग, ऑफिस का फर्नीचर, ये सब फिजिकल फॉर्म में होते हैं। इसे हम टेंजिबल एसेट बोलते हैं और गुडविल को हम इनटेंजिबल एसेट बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं इसको। कैश, आपके पास कैश पड़ा है, वो आपकी एसेट है। बिल्डिंग तो आपकी एसेट है। फर्नीचर, आपका स्टॉक, आपकी गाड़ियां, व्हीकल, ट्रक, टेम्पूज, आपके बैंक में पड़ा हुआ पैसा, आपकी फिक्स डिपॉजिट, ये सब आपकी संपत्तियां हैं, यानी कि आपकी एसेट्स हैं। दोस्तों, एसेट कई प्रकार की होती है जिसे हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे कि करंट एंड नॉन करंट एसेट। जैसे कि इसके अंदर अंदर में आते हैं कैश एंड बैंक बैलेंसेस, डेटर्स, फिक्स डिपॉजिट। और दूसरी होती है फिक्स असेट्स, जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फैक्ट्री एंड इक्विपमेंट्स। दोस्तों, हम जानते हैं कि करंट असेट और नॉन करंट असेट में क्या डिफरेंस होता है। इसको हम कैसे जस्टिफाई करते हैं कि ये करंट असेट्स है या नॉन करंट असेट है। दोस्तों, करंट असेट्स का मतलब होता है वो संपत्तियां जिसे हम विद इन ईयर कैश में लिक्विडेट कर सकते हैं। मतलब कि इसे बहुत ही कम समय में आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको जब उसकी नीड पड़े। और नॉन करंट असेट होती है जिसको मिनिमम 1 ईयर से ज़्यादा लगे कैश में कन्वर्ट होने में या लिक्विडेट होने में। दोस्तों, हम कुछ एग्जांपल आपको लेके चलते हैं, इसके अंदर समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि कैश, कैश आपके पास रेडी अवेलेबल होता है, इसलिए इसे हम करंट असेट की कैटेगरी में डालते हैं, उसे करंट असेट माना जाता है। दूसरा अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर्स। जैसे आपने किसी डेटर को बहुत दिन से आपके पैसे ना दे रहा हो और आपको ये लगता है कि वो पैसे 1 साल के बाद ही देगा, तो उसे हम करंट असेट या नॉन करंट असेट भी मान सकते हैं। कुछ डेटर ऐसे होते हैं जो हमें 2 महीने के अंदर ही पैसे देते देते हैं, या उनका क्रेडिट पीरियड हमने 2 मंथ ही रखा है। और कुछ डेटर आपके ऐसे होते हैं जो पैसे देते ही नहीं है, 1 1 साल, 2 2 साल तक पड़े ही रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपने फाइनल अकाउंट्स के अंदर करंट एंड नॉन करंट एसेट को क्लासीफाई करते हैं। इन्वेंट्री, मोस्टली तो ये करंट असेट ही होती है, लेकिन हमारा कई स्टॉक ऐसा होता है जो एब्सोल्यूट हो जाता है, जो बिकता भी नहीं है, उसे कोई खरीदता भी नहीं है, तो कभी कभी वो नॉन करंट असेट भी माना जाता है एज पर सिचुएशन। प्रीपेड एक्सपेंसेस, कई खर्चे ऐसे होते हैं जिनका फायदा हमें कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल तक पहुंचता रहता है, तो इस एक्सपेंसेस को भी हम करंट असेट या नॉन करंट असेट की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट हमने की होती हैं जिनका मैच्योरिटी विद इन 1 ईयर होना होता है, तो उसे हम शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में रखते हैं। और कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी होती हैं जो हमें 1 साल के बाद जिनकी मैच्योरिटी होती है, उसे हम नॉन करंट की कैटेगरी में, नॉन करंट असेट की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे ही बिल रिसीवेबल, फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं,
कई फिक्स डिपॉजिट ऐसे होते हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम में होनी होती है, तो उसे हम करंट एसेट मानते हैं। और जिनकी मैच्योरिटी 1 साल के बाद होनी होती है उसे हम नॉन करंट एसेट मानते हैं। बैंक बैलेंसेस हो गए ऐसे, एडवांस टू सप्लायर। तो करंट एंड नॉन करंट हम एज पर सिचुएशन के हिसाब से ही डिवाइड करते हैं। तो कुछ एसेट करंट भी मानी जा सकती हैं और कुछ करंट एसेट्स नॉन करंट भी मानी जा सकती हैं। ये डिपेंड करता है, ये आपको जस्टिफाई करना होगा एस जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं या फाइनल अकाउंट करते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है फिक्स एसेट्स। ये तो हम सभी जानते हैं, फिक्स एसेट्स फिजिकल फॉर्म में होती है जो दिखती है, जैसे कि लैंड, फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, मशीनरीज, फर्नीचर्स, व्हीकल, कंप्यूटर्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, गुडविल्स, पेटेंट राइट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, आज हमने जाना असेट्स के बारे में, उसकी कैटेगरी के बारे में, करंट असेट्स, नॉन करंट के असेट के बारे में, फिक्स असेट के बारे में, करंट असेट और नॉन करंट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है उसके बारे में हमने आज जाना। और इसके बाद हमने जाना कि फिक्स असेट्स क्या होती है। तो दोस्तों, आप हमें बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी, एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए और जुड़े रहिए लेटेस्ट वीडियो फॉर अकाउंटिंग, टैली, जीएसटी, इनकम टैक्स एंड टीडीएस। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।